ऐसे ही देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज गिवन, वन ऑफ द नंबर इज इतना फाइंड अदर, ये भी ऐसे ही है आपका और ये क्वेश्चन भी ऐसे ही। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर हैं, आप लगा लेना। क्वेश्चन 8 देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड -33/88 बी डिवाइडेड, यानी किस नंबर से डिवाइड करें। एक तरह से देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था पहला वाला वो इस तरह से था कि किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कि रिज़ल्ट इतना आ जाए। अब इस बार केस चेंज है आपका 8 में, किस नंबर से हम डिवाइड करें इस नंबर को कि हमें रिज़ल्ट ये मिल जाए। तो लेट द नंबर बी एक्स, हमने क्या लिखा, लेट -33/8 बी डिवाइडेड बाई एक्स टू गेट इतना। ठीक है, तो हम इसको अब इक्वेशन में फ्रेम कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये जो हम ACTP लिखते हैं ये शॉर्ट फॉर्म है आपका अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक है, -33/8 ये नंबर हो गया, और किससे डिवाइड करना था, जब हम नहीं जानते हैं, अननोन होता है, तो अननोन के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक, वेरिएबल जिसको बदला जा सके, यानी यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। वी डोंट नो व्हाट इज़ एक्चुअली द रिज़ल्ट बट एनी रिज़ल्ट वी कैन गेट। तो इसलिए वेरिएबल के केस में हम कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई जेड ABCD कुछ भी। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल सपोज़ किया था वो लिख दिया, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं और ये हो गया। अब रूल क्या है, हम डिवीज़न के, क्योंकि रेशनल नंबर में डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहिए इस डिवीज़न साइन को हटाकर, और ये जो डिवाइज़र है इसको हमें रेसिप्रोकल बनाना है। तो x का मतलब होता है x/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। ठीक, अब हमने क्या किया, 11 1 सा 11 3 सा, इसको सिंप्लीफाई किया, 2 1 सा 2 4 सा, ऐसे भी सिंप्लीफाई होता है। इक्वल के दोनों साइड पर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब जो रिज़ल्ट आया हमारा -3/4 इंटू 1/x, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, और एक x कहाँ पर है, अभी डिनोमिनेटर में है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको न्यूमरेटर बनाना पड़ेगा। तो ये बनेगा कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक, x को हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये -1/1 जो है आपका, ये भी क्रॉस के थ्रू ये नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो सपोज़ दैट x हमारा राइट साइड में ऊपर चला गया, तो उधर से जो -1 था आपका, ये देखिए वो हम नीचे ले आए यहाँ पर 4 के साथ, और ये 1 चला जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई में। तो 1 3 से मल्टीप्लाई होकर -3, और 4 के साथ -1 मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा, -3/-4। तो दोनों माइनस माइनस हमने सिंप्लीफाई कर दिए, और x की वैल्यू हो जाएगी 3/4। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, और फिर ये दोनों भी आप अपने तरीके से कर सकते हैं। देखिए डिवाइड द सम निकालना हम आपको बता चुके हैं, और डिफरेंस का मतलब इसमें से इसको सपरेट कर लो तो ये डिफरेंस हो गया। अब इसका कोई रिजल्ट आएगा और इसका कोई रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस रिजल्ट को इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, उसी तरह से इसको भी कर लीजिएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर आप वेरिएबल सपोज़ करेंगे, मान लीजिए आपने सपोज़ किया x। ठीक है, तो अभी जो मैंने क्वेश्चन 8 बताया था, देखिए ये देख रहे हैं आप, इसी तरह से आप अपना फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर लेना। 12th देख लो, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। क्लोज्ड का मतलब हो गया, अगर आप एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट भी रेशनल नंबर आना चाहिए। बट इन दिस केस इफ़ a डिवाइडेड बाई b, इट कैन नॉट बी फाइंड इफ़ b = 0, यानी डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो a/b की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि रेशनल नंबर नहीं है, और हमें रिजल्ट क्या चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए था। तो इस तरह से ये क्लोज नहीं होगा। दूसरा है आर रेशनल नंबर ऑलवेज कम्यूटेटिव, ये भी रॉन्ग है। कम्यूटेटिव मीन्स a डिवाइडेड बाई b = b डिवाइड बाई a, ये होना चाहिए बट होगा नहीं, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू होने की वजह से इसको हम नो लिखेंगे। थर्ड है आर रेशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीज़न, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एसोसिएटिव में भी नॉट इक्वल टू आएगा। और इन्होंने कहा कैन वी डिवाइड 1/0, यस, हम 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 को 0 से डिवाइड करने पर रिजल्ट कितना आएगा, इन्फिनेटिव। लेकिन इसमें शायद लेकिन इसको हम यस नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको डिवीज़न की कैटेगरी में नहीं रखा गया। ठीक है, इसका रिजल्ट जो होता है इन्फिनेटिव होता है, और ये कोई पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं है। इन्फिनेटिव इज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, तो यहाँ पर हमें नो लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो वी कैन नॉट डिवाइड 1/0 बिकॉज एक्चुअली वी डोंट नो द टेबल ऑफ 0 एंड दिस गिव्स द रिजल्ट इन्फिनेटिव, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इन्फिनेटिव, इट इज़ आल्सो नॉट क्लियर। तो इतना वर्क आप कर लेना, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट टर्न पर सेंड करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।